ये देखें किस कदर ये क्रिस्पी हैं। और अगर मैं इनको तोड़ना चाहूँ तो ये देखें कितनी, ये देखें क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, जूसी और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। बारिशों का मौसम चल रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है घर वालों की फ़रमाइश होती है कि कुछ चटपटा बनाकर खिलाया जाए। ये पकौड़ों की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लग तो ये पकौड़े रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पकौड़े बनेंगे। इनको बनाना बहुत ही आसान है, घर की ही चीज़ों से ये बनेंगे, कोई चीज़ आपको बाज़ार से नहीं लेनी पड़ेगी और इसमें जो मैं मसाले शामिल करूँगी वो भी आपको घर पे ही मिल जाएँगे। कोई ख़ास चीज़ नहीं इस्तेमाल होगी, इनको बस सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी कुछ टेक्नीक्स हैं जिसके तरीके से आप बनाएँगे तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लिए है और अब मैं इनका छिलका उतार दूँगी ताकि ये जब छिलका उतारा होगा तो फिर जब हम इनको बॉयल करेंगे तो आसानी रहेगी। छिलका रिमूव करने के बाद इसको किसी भी तरीके से किसी भी शेप में आप कटिंग कर लें, क्योंकि हमने इनको मैश ही कर देना है। और ये मैं जिस तरह कटिंग कर रही हूँ आप इस तरह कर लें, क्यूब में कर लें, जिस तरह भी करना चाहें। अब इसके बाद कटिंग करने के बाद एक देगची में पानी डालेंगे और थोड़ा-सा नमक डाल के इसको हम बॉयल कर लेंगे। इसको अच्छे से बॉयल करेंगे ताकि ये मैश करने में हमें आसानी रहे। अब यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं, ये 1 कप चावल है। इस रेसिपी में चावलों के लिए आप कोई सा भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। साबित चावल लें या टोटा चावल लें, लेकिन इसको कम से कम आधे घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। इसको अच्छे से मैंने पहले वॉश कर लिया था, 4 से 5 बार पानी से निकाल लिया था और उसके बाद आधे घंटे के लिए मैंने इसको भिगोकर रख दिया है। इसको भिगोकर रखना क्यों ज़रूरी है, ये मैं आगे चलकर आपको रेसिपी में बताऊँगी, लेकिन इनको भिगोना ज़रूरी है तकरीबन 30 मिनट के लिए, और ज़्यादा टाइम हो तो 1 घंटे के लिए रख लें। अब इसका मैंने पानी ड्रेन कर दिया है और एक मिक्सी का जार लेकर इसमें मैं चावल डालूँगी और चावलों को डालने के बाद इसको कम से कम हम पानी डालेंगे, जितना कम से कम पानी डाल सकेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच हम पानी के डालेंगे ताकि हमारा एक थिक सा पेस्ट बन जाए। इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कम से कम पानी को डालकर मिक्सी को जो जार में इसको अच्छे से पेस्ट इसकी बना लेंगे, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से पेस्ट जब बन जाएगा फिर अगला प्रोसीजर अपना करेंगे। यहाँ पे आलू भी बॉयल हो गए। अब आलूओं को आप मैशर की मदद से जो है वो मैश कर लें या फ़ॉर्क से कर लें या कद्दूकस से कर लें, जिस भी चीज़ से करना चाहें इनको हमने अच्छे से मैश कर लेना है। यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें कुछ मसालों को शामिल करूँगी। मसालों से पहले इसमें मैंने जो आप पेस्ट बनाया था, सबसे पहले चावलों का पेस्ट डालूँगी। ये देखें ये पेस्ट बिल्कुल थिक सा बना है। अगर हमने चावल पहले भिगोए नहीं होंगे तो पेस्ट अच्छा नहीं बनेगा और चावलों का दाना इसमें साबित रह जाएगा। चावलों को भिगोने की रीज़न ही यही है कि उसका पेस्ट अच्छे से रेडी हो, चावल साबित ना रहे, वरना जब पकौड़े बनेंगे तो वो साबित मुँह में आते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले मसालों से पहले ये चावलों का पेस्ट इसमें शामिल कर दूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर धनिया ले लिया और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। धनिया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है और सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 हैं, जिनको मैंने काट लिया और इसमें शामिल करूँगी। मसालों में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, ये ऑप्शनल है। डालने के बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि टेस्टफुल बने। और इसके बाद ये अब जो मैंने मिक्सी का जार लिया था इसी में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैं पानी डालूँगी और इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि अभी ये थिक है। इसको थोड़ा-सा मैंने पेस्ट की तरफ लेके जाना है, लेकिन बिल्कुल रनिंग फॉर्म में नहीं लेकर आऊँगी। ये देखें जैसे कि ये बिल्कुल आटे की डो की तरह लग रहा है। हमने आटे की डो भी नहीं रखनी और इसको रनिंग फॉर्म में नहीं लेकर आना। इसमें मैं थोड़ा-सा पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अभी हमारा बैटर रेडी है फ्राइंग के लिए। अब इसको मैं ऑयल के पास लेकर जाऊँगी ताकि हम फ्राई कर सकें अपने पकौड़ों को। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें घी को अच्छे से गरम कर लिया है। घी का गरम होना अच्छे पकौड़ों के लिए ज़रूरी है, फिर ही वो क्रिस्पी बनेंगे। 1 चम्मच पे मैंने बैटर डाला है, दूसरे चम्मच से मैं उसको वहाँ से निकाल के पैन के अंदर डाल रही हूँ। ऑयल अच्छे से गरम कीजिएगा ताकि जो है पकौड़े अच्छे क्रिस्पी बने। और ये मैं पकौड़े डाल रही हूँ। सारे पकौड़े डालने के बाद
फिर मैं इसकी आंच को थोड़ा सा कम करूँगी, लेकिन शुरू में हम फ्लेम को फुल ही रखेंगे ताकि ये अच्छे से ऊपर से इनका कलर आना स्टार्ट हो जाए। सारे पकौड़े डालने के बाद तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे, बल्कि एज़ इट इज़ इसको फ्राई होने देंगे। 30 सेकंड्स के बाद मैं इनकी साइड को चेंज कर दूँगी और इनको इस साइड से भी तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैं इनको यहाँ पे भी फ्राई होने दूँगी। और अब इनका तकरीबन जो है कलर है वो थोड़ा-सा गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। जब इनका कलर दोनों साइड से हल्का-हल्का गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हम फ्लेम को थोड़ा-सा आहिस्ता करेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएँ। अगर शुरू में ही मैं इसका फ्लेम आहिस्ता रखती तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। शुरू में क्रिस्पी करने के लिए मैंने इसका फ्लेम तेज़ किया और जब ये अपनी जगह पे स्टेबल हो गए पकौड़े, तो फिर मैं फ्लेम को स्लो कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से अंदर से भी कुक हो जाएँ और एक जैसे कुक हो जाएँ। इसके लिए हम इसको बीच-बीच में चम्मच को हिलाते भी रहेंगे और इसको अच्छे से पकाएँगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए ये अच्छे से कुक हो जाएँगे जब गोल्डन ब्राउन होने के बाद। अब ये देखें अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब इनको एक प्लेट पे निकालूँगी और इसको सर्विंग की तरफ लेकर जाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से क्रिस्पी से पकौड़े बनकर हमारे रेडी हैं, जिनको हमने चंद एक घर की ही चीज़ों से रेडी किया है। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रेसिपी को आप पसंद करेंगे, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।